हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जब हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गए हैं। तो ये वायरस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो चलो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं कि वायरस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के वायरस होते हैं, और अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो कैसे हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है और किस प्रकार हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, वायरस के बारे में अच्छे से जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम वायरस से कि वायरस होता क्या है। तो वायरस का जो पूरा नाम होता है वो हम लिखते हैं विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर हम बहुत ज़्यादा कोड लिखते हैं, लेकिन वायरस के अंदर इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखा जाता। ये एक छोटे से सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर हम इनको एक शॉर्ट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एक प्रकार से नेगेटिव इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी कि कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने की, कंप्यूटर की फाइल को करप्ट करने की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जिनको हम वायरस का नाम देते हैं। और वायरस को थोड़ा सा डीपली समझने के लिए हमें दो चीज़ों को फोकस में रखना होगा। पहली चीज़ ये कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर की कमांड को फॉलो करता है, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर की कमांड के ऊपर ही काम करता है, बिना किसी सॉफ्टवेयर के एक सिंगल हार्डवेयर काम नहीं करता। और दूसरी बात ये कि जो कंप्यूटर का IQ होता है वो 0 होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कॉमन सेंस नहीं होती। जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड देता है उसी बेस के ऊपर हमारा हार्डवेयर काम करता है। अगर कोई प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर को कोई डिस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए बोलता है तो वो भी जो कंप्यूटर है वो उसको फॉलो करेगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी प्रकार की कॉमन सेंस नहीं होती, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को पता नहीं होता है कि जिस कमांड को वो फॉलो कर रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। अब अगर हम बात करें कि हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे फैलते हैं, तो जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरस स्प्रेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी वायरस स्प्रेड होते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आते हैं। और इसके अलावा जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज़ करते हैं और अगर हमारे कंप्यूटर की फायरवॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इंटरनेट से भी हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जब हमारे पास कोई स्पैम ईमेल आते हैं, ईमेल्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और उन ईमेल्स के अंदर भी वायरस हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो उस डाउनलोड की हुई फाइल के अंदर भी वायरस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गए हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है जब हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो होता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर के ऊपर, कि जब हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, और जब प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है तो उसी चीज़ को हम बोल देते हैं कि हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया है। इसके अलावा जो वायरस होते हैं वो कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, जिससे जो फाइल है वो हम कंप्यूटर में ओपन नहीं कर पाते हैं। और फाइल को करप्ट करने के साथ साथ कई बार वायरस ऐसा भी करते हैं कि वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करके इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। जो भी आदमी वायरस क्रिएट करते हैं, वायरस बनाते हैं, वो उनका एक मकसद होता है कि किसी प्रकार हम किसी यूज़र की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा सकें। तो वायरस ऐसे भी काम करते हैं कि वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर से निकाल के और उस पर्टिकुलर पर्सन के पास सेंड कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर अपने आप रेंडम मैसेज डिस्प्ले होने लग जाते हैं। कभी कोई एरर का मैसेज आता है, कभी कोई एरर का मैसेज आता है। इस प्रकार रेंडम मैसेज ऑटोमेटिक जनरेट होकर हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते रहते हैं। अगर ऐसे मैसेज भी अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर बार बार डिस्प्ले हो रहे हैं तो भी हमें पता लग जाता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गए हैं, और वो वायरस ये जो बार बार मैसेज है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। और कई वायरस हमारे सॉफ्टवेयर्स को भी करप्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन नहीं कर पाते हैं। जब हम उनको रन करते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमें एरर मैसेज देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ बेसिक सिम्टम्स जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस है। अब हम बात करते हैं कि जो वायरस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं और वो किस किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले बात आती है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्चुअल में बूट होता क्या है। तो जब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से, तो उस प्रोसेस को हम बूट प्रोसेस बोलते हैं। या फिर हम सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बूट प्रोसेस बोल सकते हैं। तो जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं वो बूट प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर है वो
वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद बात आती है रेजिडेंट वायरस की। जो रेजिडेंट वायरस होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं और जब हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो वायरस एक्शन में आ जाते हैं और जो भी कमांड उसके अंदर लिखी हुई होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं और हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकती हैं। इसके बाद बात आती है ब्राउज़र हाईजैकर के बारे में। जो ब्राउज़र हाईजैकर होते हैं वो हमारे वेब ब्राउज़र को हाईजैक करते हैं, यानी कि उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। जब हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उस वेबसाइट के अंदर किसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उस लिंक के ऊपर न जाके किसी थर्ड पार्टी लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जिससे जो लिंक हम ओपन करना चाहते हैं वो लिंक ओपन नहीं होता है और कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट जिसके ऊपर वो वायरस हमें रीडायरेक्ट करता है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस प्रकार हम किसी मैलिशियस वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं और उस वेबसाइट से हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस के बारे में। इस प्रकार के वायरस होते हैं वो रेजिडेंट वायरस की तरह ही होते हैं, ये किसी फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये वायरस उसी टाइम पे एक्शन में आते हैं जिस टाइम पे हम उस फाइल को ओपन करते हैं। अगर हम उस फाइल को ओपन नहीं करते हैं तो ये वायरस इनएक्टिव स्टेट में ही हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में। जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं वो थोड़े से डेंजरस होते हैं, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर अगर एंटीवायरस डाल लेते हैं तो एंटीवायरस से बचने के लिए ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिससे ये एंटीवायरस की पकड़ में नहीं आ पाते हैं और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली रह जाते हैं। जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं वो टाइम टू टाइम अपना कोड है वो चेंज कर लेते हैं, एक प्रकार से अपना रूप है वो चेंज कर लेते हैं और एंटीवायरस की नज़रों से छिप जाते हैं। इसके बाद आते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस। जो वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, फाइल को ख़राब कर देते हैं या फिर उसको डिलीट कर देते हैं, उस टाइप के वायरस को हम बोलते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस। इनका काम यही होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर आने के बाद वो फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, जिससे हम उन फाइल्स को ओपन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपार्टाइट वायरस के बारे में। इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उनका जो पर्पज़ होता है वो मल्टीपल होता है, यानी कि वो सिंपल फाइल्स को ही करप्ट नहीं करते, वो हमारी मेमोरी सेक्टर को भी अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो वायरस के बारे में। जो मैक्रो वायरस होते हैं वो मेनली जो MS ऑफिस होते हैं उसकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जब हम MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उन फाइल्स के साथ ये अटैच हो जाते हैं और जब हम उन फाइल्स को यूज़ करते हैं तो उस टाइम के ऊपर ये एक्शन में आते हैं और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रोजन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये एक प्रकार से ऐसे वायरस होते हैं जो देखने में हमारे कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट फाइल ही लगते हैं, यानी कि अगर वो हमारे सामने भी आते हैं तो भी हमें यही लगता है कि वो हमारे कंप्यूटर की कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो एक वायरस होते हैं और हमारे कंप्यूटर को नुकसान करते हैं। इसके बाद आते हैं वॉर्म्स। जो वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर अननेसेसरी फाइल्स क्रिएट करते हैं और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को फिल करते हैं, जिससे जो कंप्यूटर के अंदर स्पेस होता है वो कम हो जाता है और हमारे कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है। इसके बाद बात आती है ईमेल वायरस की। जो ईमेल वायरस है तो जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इस प्रकार के वायरस ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं, तो जो भी वायरस ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं उन वायरस को हम ईमेल वायरस बोल देते हैं। इसके बाद आते हैं लॉजिक बॉम्ब या फिर टाइम बॉम्ब वायरस। इस टाइप के वायरस थोड़े से अलग तरह से काम करते हैं। जो लॉजिक वायरस होते हैं वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉजिक उनके अंदर प्रोग्राम किया जाता है और उस लॉजिक को चेक करने के बाद ही वो वायरस एक्टिव होते हैं, और ऐसे ही टाइम बॉम्ब वायरस काम करते हैं। टाइम बॉम्ब वायरस के अंदर एक प्रकार से अलार्म जैसा सिस्टम होता है, उसके अंदर एक टाइम सेट कर दिया जाता है और उस टाइम के ऊपर ही वो एक्शन में आते हैं, उससे पहले वो इनएक्टिव स्टेट में ही रहते हैं। सपोज करो हमने एक वायरस क्रिएट किया और उस वायरस के अंदर हमने एक हफ्ते के बाद का टाइम दिया, तो एक हफ्ते तक वो कंप्यूटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम करता रहेगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद में वो पर्टिकुलर जो कंडीशन हमने उसके अंदर प्रोग्राम की है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही वो वायरस एक्टिव हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर के अंदर डिस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देता है। और लास्ट में आते हैं स्पाईवेयर। जो स्पाईवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए यूज किए जाते हैं। जो स्पाईवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार से स्पाई का काम करते हैं और वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, और जिसने वो वायरस बनाया है, जिसने वो वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर सेंड किया है, वो वायरस उस पर्टिकुलर पर्सन के पास हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर पर्सनल डिटेल्स सेंड कर देता है। अब किस प्रकार हम अपने कंप्यूटर में से इन वायरस को निकाल सकते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि किस प्रकार हम इनसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा। और दूसरी बात ये कि इंस्टॉल करने के बाद हमें उस एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेटेड रखना होगा, जिससे जितने भी नए नए वायरस होते हैं उनके बारे में उस एंटीवायरस को पता चलता रहे। और एंटीवायरस को अपडेट करने के बाद हमें टाइम टू टाइम
हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को स्कैन करते रहना चाहिए, जिससे अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से वायरस प्रेजेंट है तो उनको भी वो सर्च करके निकाल सके। और अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव यूज करते हैं तो पेन ड्राइव के डेटा को अपने कंप्यूटर में कॉपी करने से पहले हमें अपने पेन ड्राइव को स्कैन कर लेना चाहिए, जिससे अगर हमारे पेन ड्राइव के अंदर वायरस हैं तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आने से पहले ही निकल जाएं। और उसके साथ साथ हमें अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो अपने सॉफ्टवेयर का एक प्राइस रखती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग प्राइस के ऊपर हमें मिलते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उन जो सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाते हैं और उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फ्री के चक्कर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग उन सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसी के साथ साथ हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस भी आ जाते हैं। इसलिए अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो वो किसी प्रकार का पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। और साथ साथ हमें अपने कंप्यूटर के अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनका रेगुलरली बैकअप लेते रहना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है और वो फाइल्स डिलीट हो जाती हैं तो हम उस बैकअप से उन फाइल्स को दोबारा से अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का रेगुलरली बैकअप लेते रहना चाहिए। और साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें जब भी कोई ईमेल आता है किसी अननोन सोर्स से तो उस ईमेल को हम ओपन ना करें, और ना ही उस ईमेल के साथ कोई भी जब अटैचमेंट आती है, कोई भी फाइल अटैच होकर आती है, उस फाइल को हमें अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना चाहिए, जिससे हम अपने कंप्यूटर के अंदर वायरसेस से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक कॉन्सेप्ट था वायरस से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने वायरस से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मेरे को पता चले कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उस डाउट को आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।